सिर्फ ये सवाल है कि आप जब भी बोले मुसलमानों को डराते क्यों? हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराते क्यों हैं आप? आप दीवाने हैं क्या? नहीं, मैं दीवाना नहीं हूं। मैं क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हिंदुस्तान, बैठिए बैठिए, बैठे होंगे, आप चेक करा लीजिए। बैठिए, मैं बैठ जाता हूं। सुनिए, बैठिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान के संविधान पे ओथ लेके मैं एमपी बना हूं, डराऊंगा मैं डरा रहा हूं इनको? आपके जब भाषण मैं इनको डरा रहा हूं? नहीं, मैं सुनिए, देखिए सर, आप सवाल कर चुके हैं, रनिंग कमेंट्री मत करिए, रनिंग कमेंट्री मत करिए, बैठिए। मैं अपना हक की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 की बात कर रहा हूं। डराने की बात लग रही है आपको? मैं प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करूं, डराने की बात कर रही? सर, डराने की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, वो डर रहे हैं। मैं नहीं डरा हूं, याद रखिए, हम नहीं डरते। आप डरते होंगे नीतीश कुमार से, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। एक मिनट, एक सवाल और, लेकिन इस बीच में सुधांशु जी पहले सर, इसके बाद पहले उनकी बात आ जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी इन्होंने एक शब्द बोला ना कि वो आरएसएस वाले हो ना, यही वो जहनियत है जो आजादी से पहले के दौर में जिन्ना कहता था ये कांग्रेस वाले हैं। इसका मतलब कि जो आपके पाले में खड़ा सिर्फ वही जो है मुस्लिमों का समर्थक है और दूसरा है ही नहीं। ये जो डिवीजन करने का प्रयास है वो ठीक नहीं, और इसी का वजह से इन 70 सालों में देश की राजनीति वहां तक पहुंची कि केवल कब्रिस्तान की बात करो तो सेकुलरिज्म है। अगर आप ये कहें मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया तो सेकुलरिज्म है। अगर यूपीए 1 में रक्षा मंत्री कहे देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी तो सेकुलरिज्म है। अगर मुजफ्फरनगर के रॉयट में यह कहा जाए कि केवल हम मुस्लिम समुदाय को मुआवजा देंगे, अखिलेश की सरकार कहे तो सेकुलरिज्म है। और अगर हम ये कह दें भैया दोनों को बराबर दो, कोई हेड काउंट मत करो, सबको समान रखो, तो साफ सांप्रदायिकता है। ये मुझे तर्क समझ में नहीं आता। सुधांशु जी, सांप्रदायिकता ये जरूर है कि आप गुजरात में चुनाव में इस बात का डर दिखाएं कि अहमद पटेल एक मुसलमान इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये डॉग विसल पॉलिटिक्स है। कभी हमने नहीं कहा, कोई भाजपा ने कहा क्या? शब्द इस्तेमाल किया, किसी ने कभी कहा क्या? इस इशारों में ये बात कभी बार कही गई। वो कहते हैं क्यों उस मंच से आपको बार बार खिलजी आ रहा है? खौफ ये होता है कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, और उन्होंने लखनऊ में कैंटोनमेंट क्षेत्र में चुनाव की रैली में यह बोला कि मैंने तो 16 हिंदू मरवा दिए थे अयोध्या में, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। अरे क्या एब्सर्ड बयान है। मतलब एक कम्युनिटी को मरवाना जो है वो दूसरे के लिए जस्टिफिकेशन है। ये बयान होता है खौफ पैदा करने वाला। सर, मैं इसके बाद आपके पास पक्का आप बैठिए, पक्का श्योर नहीं, मैं इसके बाद आपसे ही सवाल सर, जब हम लोग आजाद हुए उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन था 9.47%। आज की तारीख में कितना परसेंट आपको पता है? 17-18%। गलत कह रहे हैं आप। एक सेकंड, मैं सही कह रहा हूं, एकदम सही गलत कह रहे हैं। प्रूफ करिए आप। सेंसस कब हुआ था पहले? 47 नहीं हुआ था। सेंसस 48 नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। 48 का फिगर सुना आपको? आप गलत कह रहे हैं। आप देखिए, पढ़ के नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, प्रॉब्लम है। आप डाइवर्ट नहीं कर सकते मुझे। सेंसस हुआ ही नहीं। जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनऑफिशियली ऑफिशियली 6 बच्चा डिक्लेयर करते हैं, 14 बच्चा है परिवार में। आप मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप नहीं, एकदम गलत बोल रहा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं या राष्ट्र की राजनीति करते हैं? आप बजट में माइनॉरिटी की बात लूट रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये इसमें विकास की बात हो रही है। आप उसमें माइनॉरिटी घुसे रहे हैं। न जैन माइनॉरिटी ढूंढता है, न सिख ढूंढता है, आप ढूंढते हैं माइनॉरिटी, जबकि आप माइनॉरिटी नहीं है। आप माइनॉरिटी नहीं है, आप डरा नहीं सकते। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सकते मुझे आप अपने आपकी दृष्टि गलत है। आपको समझना पड़ेगा ये बात। करेंगे आप क्या करेंगे? चलिए रोकिए, ये कोई तरीका नहीं है सर बात करने का, प्लीज, वेरी सॉरी। क्या करेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको इनसे कोई सवाल करना आप कीजिए, लेकिन आप प्लीज बैठ जाइए। आप कोई जनरल कमेंट ऐसा करें जो किसी कम्युनिटी के ऊपर जाए, ये बात गलत है सर। ये बात नहीं होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं होगी। नो मैम, प्लीज, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। आपका माइक आएगा तो प्लीज बैठिएगा। पीछे से इतने हाथ खड़े हो रहे हैं, वो पिछले 20 मिनट से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप प्लीज बैठ, प्लीज बैठ। आप माइक लीजिए, माइक पे बोलिए, माइक लीजिए, माइक पे बोलिए। दोनों मां भावों से ये सवाल है, और सौरभ जी आपसे भी। मैं पिछले सुबह से यहां बैठा हूं और पूरी डिबेट सुन रहा हूं। सुधांशु जी, मेरा जीएसटी के मुतल्लक है। एक तरफ आप कह रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, और सबको न्याय मिले, रोटी मिले, खाना मिले, और वैसी साहब भी यही कह रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी से हूं मैं। जितने गुरुद्वारे हैं हिंदुस्तान में, नहीं दुनिया में, वहां लंगर फ्री बांटा जाता है, और 500 साल से यह परंपरा चल रही है। सुधांशु जी, आपसे यह सवाल है, गवर्नमेंट के नाते मैं आपसे सवाल करता हूं कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से और मुफ्त में बांटते हैं। यह दुनिया गवाह है इस बात की। 2 लाख लोग अमृतसर में रोज लंगर छकते हैं, और सारे अगर गुरुद्वारों का टोटल लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग रोज फ्री खाना खाते हैं। आपकी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती। यह गुरु नानक जी की कृपा है जो हम लंगर खिलाते हैं उनको, और सारा सामान फ्री बांटते हैं, चाहे नेपाल में त्रासदी हो, चाहे कहीं कोई
क्लाइमेटीज आए, हम वहां पे फ्री बांटते हैं। ये जीएसटी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रावधान आपने इसमें किया है बजट में कि नहीं किया? ठीक। हमें उसे एग्जम्प्ट किया है कि नहीं किया? धन्यवाद। देखिए, उन्होंने बहुत सही सवाल किया। ये बिल्कुल सही है। भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा है। जैसे आपने बताया, साउथ में भी आप जाइए तो तिरुपति के मंदिर से लेके मीनाक्षीपुरम के मंदिर से लेके गुरुवायूर मंदिरों तक पूरा लंगर चलता है। हां, ये बात सही है कि जो चैरिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे, सरकार ने जीएसटी के संदर्भ में अनेक अवसरों के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे एप्रोप्रिएट सुझाव आए हैं तो उनको एकोमोडेट किया है। हम लोग आगे अच्छा सुझाव आएगा तो एकोमोडेट करेंगे। आपका जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक मिनट सर, एक मिनट। सर ठीक है बाटा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही। वैसे भी उन्होंने कहा नहीं तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके संज्ञान में बात ला दूंगा। ठीक, अब आप इजाजत है ना? मैं सुधांशु जी से सिर्फ